दिल्ली के पास इलाके कालिंद कुंज में रहने वाले यादव परिवार की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही जटिल थी। घर का मालिक 55 साल का मनोज यादव एक नामी जौहरी था, जबकि उसकी पत्नी रेखा सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहती थी। इसके इकलौते बेटे सचिन की उम्र 24 साल थी, जो अभी कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर घर पर ही था। घर में काम करने वाली 26 साल की नौकरानी का नाम था मीना। वह गांव से आई थी, लेकिन बहुत होशियार और समझदार थी। मीना पिछले 2 सालों से यादव परिवार के यहाँ काम कर रही थी और उस पर रेखा को पूरा भरोसा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मीना के मन में कुछ और ही चल रहा है। सचिन और मीना के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था। सचिन अक्सर अपनी माँ की गैर हाजिरी में मीना से बातें करता, उसके साथ हंसता और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा था। मीना भी जानती थी कि सचिन उसके पीछे दीवाना होता जा रहा है और वह इसी का फायदा उठाना चाहती थी। एक रात सचिन ने मीना से अपने दिल की बात कह दी। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो फिर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। कुछ भी, सचिन ने कहा। अपने पापा की तिजोरी की चाबी मुझे दो। सचिन चौंका, क्या? अगर मुझसे सच्चा प्यार है तो मुझ पर भरोसा करो। मीना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सचिन उस रात सारी हदें पार कर गया। उसने मीना को चाबी दे दी। अगली सुबह जब रेखा जल्दी उठी तो देखा कि तिजोरी खुली है और उसमें रखे लाखों के गहने और कैश गायब है। मनोज ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। उसमें कोई चेहरा नहीं दिखा, लेकिन एक परछाई मीना जैसी लग रही थी। जब सचिन से पूछताछ की गई तो वह घबरा गया और सब कुछ उगल दिया। मीना को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मीना अकेली नहीं थी। उसका संबंध एक संगठित गैंग के साथ था, जो अमीर घरों में काम करने के बहाने अंदरूनी जानकारी लेकर चोरी करता था। मीना सचिन को फंसाकर अंदर की जानकारी निकालती थी और फिर गैंग चोरी को अंजाम देता था। पुलिस ने मीना के फ़ोन से कॉल रिकॉर्ड निकाले और गैंग के बाकी सदस्यों को भी धर दबोचा। लेकिन इससे पहले कि गैंग का लीडर पकड़ा जा सके, उसने सचिन की हत्या करवा दी ताकि कोई सबूत ना बचे। रेखा और मनोज के बेटे की लाश देख टूट चुके थे। मीना कोर्ट में पेशी के दौरान बिल्कुल बेफिक्र दिखाई दी, जैसे उसे कोई पछतावा ना हो। लेकिन कोर्ट ने उसे आईपीसी के धारा 302 हत्या, 380 चोरी और 120B संत्र्यंत के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सचिन की मौत सिर्फ एक अपराध नहीं थी, वो एक भरोसे की हत्या थी। एक माँ बाप के सपने की हत्या थी। मीना ने सिर्फ एक घर नहीं लूटा, उसने विश्वास और मासूमियत की नींव हिला दी। 8 महीने बीत चुके थे। मीना तिहाड़ जेल की कोठरी नंबर 18 में बंद थी।
बाहर की दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं था, लेकिन उसका दिमाग अब भी तेजी से काम कर रहा था। वह एक गैंग का हिस्सा थी और जेल के अंदर भी उसके लोग मौजूद थे। मीना जानती थी कि उसे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना है। एक दिन जेल की एक महिला सुरक्षा कर्मी को मीना ने बहुत चालाकी से अपने जाल में फंसाया। सुरक्षाकर्मी सीमा, जिसका पति बीमार था और पैसे की तंगी झेल रही थी, मीना की बातों में आ गई। अगर तू मेरी मदद करेगी तो मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे। बस मुझे एक बार बाहर निकालने का मौका दे, मीना ने कहा। सीमा कुछ देर चुप रही, लेकिन पैसों का लालच उसके अंदर से इंसान पर भारी पड़ गया। मीना ने सीमा की मदद से एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई, जिसमें लिखा था कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है और उसे AIIMS से तुरंत एडमिशन करना जरूरी है। जेल प्रशासन को साझा दिया गया। एक दिन जब मीना को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में गैंग के 2 नकाबपोश लोग ने पुलिस वैन पर हमला किया। एक धमाका हुआ, एक सिपाही की मौत हुई और मीना फरार हो गई। मीना अब एक नए नाम नेहा शर्मा के साथ दिल्ली से बाहर एक छोटे शहर अलीगढ़ में रह रही थी, लेकिन मीना की नज़रें अब भी यादव परिवार पर थी। उसे पता था कि मनोज यादव ने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी थी और उसे आजीवन कारावास की सज़ा दिलाई थी। अब मीना सिर्फ भागना नहीं चाहती थी, वो बदला लेना चाहती थी। वह रात के अंधेरे में दिल्ली लौटी, लेकिन अब ये परिवार पहले जैसा नहीं रहा था। सचिन की मौत के बाद मनोज पूरी तरह टूट चुका था और रेखा डिप्रेशन में चली गई थी। मीना ने रेखा को अगवा करवाया। रेखा के गायब होते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस को शक था कि इसमें मीना का ही हाथ है। इस बार क्राइम ब्रांच ने विशेष टीम लगाई और मीना के पुराने गैंग के एक सदस्य को पकड़ लिया गया। उससे पूछताछ में मीना का ठिकाना मिला। स्पेशल ऑपरेशन हुआ। मीना जिस फैक्ट्री में छिपी थी, उसे चारों ओर से घेर लिया गया, लेकिन मीना ने हथियार डालने से मना कर दिया। उसने रेखा को ढाल बना लिया था। फायरिंग शुरू हुई। आखिरकार पुलिस ने अंदर घुसकर रेखा को बचा लिया और मीना को गोली लग गई। मीना ने आखिरी सांस लेने से पहले सिर्फ एक बात कही, मुझे कभी सचिन को नहीं फंसाना चाहिए था। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। मीना की मौत हो गई। मीना की मौत को 1 महीना बीत चुका था। रेखा अब धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सचिन की याद और मीना के खौफनाक चेहरे ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। एक दिन मनोज यादव के घर के दरवाजे पर एक लिफाफा गिरा मिला। उस पर लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो इसे अकेले में पढ़ो, मीना। रेखा कांपते हाथों से लिफाफा खोलती है। चिट्ठी में लिखा था, मनोज बाबू, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरे साथ सचिन का कातिल भी मर गया। ऐसा मत समझिए। सचिन की मौत मैंने नहीं करवाई। वो एक प्लान था। मेरे गैंग लीडर का नाम राजन भदौरिया, वही जो मेरा सब कुछ था, मेरा प्रेमी, मेरा मालिक और मेरा बर्बादी का कारण।
मुझे सचिन से सच्चा प्यार हो गया था, लेकिन राजन ने जब मुझे मजबूर किया कि मैं सचिन को इस्तेमाल करूं, मैंने मना किया। लेकिन जब मैंने विरोध किया तो उसने सचिन की हत्या करवा दी और सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। मैं जेल से भागी ताकि राजन से बदला ले सकूं। रेखा मैडम को अगवा करना भी उसी का आदेश था, लेकिन ऐन मौके पर मैंने इरादा बदल दिया, क्योंकि मैं और खून नहीं बहाना चाहती थी। अगर आप इस राजन को नहीं रोकेंगे तो वो फिर किसी और का घर उजाड़ेगा। वो आज भी जिंदा है और आपका अगला निशाना आप ही हो सकते हैं, मीना। मनोज ने ये चिट्ठी तुरंत क्राइम ब्रांच को दी। नए सिरे से जांच शुरू हुई। राजन भगदौरिया का नाम पहले भी कई केसों में सामने आया था, लेकिन कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था। इस बार पुलिस ने मीना की चिट्ठी को आधार बनाकर गुप्त जांच शुरू की। पता चला राजन अब फर्जी एनजीओ चला रहा था, जहां से वह अमीर घरों में नौकर नौकरानियों भेजता था और फिर उसके जरिए चोरी और ब्लैकमेल करवाता था। पुलिस ने प्लान बनाया। एक नकली अमीर परिवार का सेटअप तैयार किया गया और वहां राजन के भेजे गए एक नौकर के जरिए उसका लोकेशन ट्रेस किया गया। रात के अंधेरे में स्पेशल टीम ने राजन के फार्म हाउस पर रेड मारी। राजन भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने से घायल हो जाता है। पकड़ में आते ही उसे जब पूछताछ हुई तो उसने सचिन की हत्या की बात कबूल की। राजन को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। मीना को भले ही समाज ने अपराधी कहा, लेकिन उसकी आखिरी कोशिश ने एक दरिंदे को दुनिया से ख़त्म कर दिया। रेखा ने कोर्ट में मीना के लिए कहा, अगर वो हमें धोखा न देती तो शायद सचिन आज जिंदा होता, लेकिन अगर वो राजन के खिलाफ खड़ी न होती तो हम सब कब के मिट चुके होते। वो एक अपराधी नहीं, हालात की शिकार थी। सच की तलाश कभी ख़त्म नहीं होती और झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में हारता ही है।